साथियों, एसआईआर 2025 के दौरान आपको बीएलओ के द्वारा आंशिक रूप से भरा हुआ गणना पत्रक दिया जाएगा, जिसे आपको कंप्लीट कर पूर्ण जानकारी के साथ वापस बीएलओ को देना होगा। साथियों, गणना पत्रक भरते समय आपके परिवार में 3 प्रकार के केस हो सकते हैं। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम तीनों प्रकार से, तीनों केसेस में किस प्रकार से गणना पत्रक सही और संपूर्ण आप भरेंगे, यह सीखेंगे। केस नंबर 1 इस प्रकार से हो सकता है कि यदि कोई मतदाता का नाम 2003 एवं 2025 दोनों ही मतदाता सूचियों में दर्ज है, यानी कि उस मतदाता का नाम 2025 में भी है और 2003 में भी वह मतदाता थे, यानी कि पिछले एसआईआर के दौरान भी वे मतदाता थे। दोनों ही सूचियों में मतदाता का नाम है। आपको बीएलओ के द्वारा जो जानकारियां फिल की हुई मिलेगी वह समझ लेते हैं। निर्वाचक का नाम, एपिक नंबर, एड्रेस, क्रम संख्यांक, भाग संख्या, विधानसभा का क्षेत्र क्रमांक, राज्य का नाम, यहाँ पर एक क्यूआर कोड, यहाँ पर आपकी फोटो। इतनी जानकारियां आपको कंप्लीट बीएलओ जो फॉर्म आपको देंगे उसमें मिल जाएगी। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपना फोटो लगाना है, यहाँ पर वर्तमान फोटो आपको चिपकाना होगा। चलिए, इसके बाद आपको जो जानकारी फिल करना है वह क्या रहेगी। डेट ऑफ बर्थ, आपको मतदाता यानी मतदाता आप यदि इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपकी जन्म डेट यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। इसके बाद आधार संख्या, आपका जो आधार नंबर है उसको यहाँ पर दर्ज कर देना है। मोबाइल नंबर, आपका वर्तमान मोबाइल नंबर आप यहाँ पर दर्ज कर देंगे। पिता, अभिभावक का नाम, जो भी मतदाता, जिस भी मतदाता का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है वह निर्वाचक है, इस निर्वाचक के पिता या अभिभावक का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। चलिए, इसके बाद पिता अभिभावक का एपिक नंबर। एपिक नंबर कहाँ से मिलता है, वोटर आईडी के ऊपर जो सीरियल नंबर लिखा होता है राइट साइड में कोने पर, जैसे एनटीडी, सीजे, एमपी इस प्रकार से लिखा हुआ होता है, तो वह आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ है वैकल्पिक, लेकिन आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है अपने पिता की वोटर आईडी देखकर। इसके बाद माँ का नाम आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। माँ का एपिक नंबर यहाँ पर दर्ज कर देंगे। पति या पत्नी का नाम यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। पति या पत्नी का एपिक नंबर आप यहाँ पर दर्ज कर देंगे। इतनी जानकारियाँ कंपलसरी हर केस में आपको यहाँ पर फिल करना है। चलिए, इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है समझने वाला विषय वह यहाँ पर है। पिछले एसआईआर के अनुसार मतदाता का विवरण, यानी कि एसआईआर 2003 की बात की जा रही है, तो मतदाता 2003 के अनुसार जानकारी यहाँ पर भरे। कुछ फॉर्म में यह इस प्रकार से लिखा हुआ है, कुछ में नहीं है। कुछ में सिर्फ इतना लिखा है कि पिछले एसआईआर के अनुसार मतदाता का विवरण। तो आपको यहाँ पर 2003 की सूची देखकर यहाँ पर विवरण दर्ज करना है। ठीक है, हम किस केस की बात कर रहे हैं एक बार और यहाँ हम रिपीट कर देते हैं। जिस मतदाता का नाम 2003 और 2025 की सूची में सम्मिलित है, यानी कि पिछले एसआईआर के दौरान वह मतदाता था। ओके, उस स्थिति में यहाँ पर मतदाता का नाम, यदि मतदाता का नाम 2003 की सूची में है, हम पहले ही कह चुके हैं कि पिछले एसआईआर में सम्मिलित थे, तो आपको यहाँ पर नाम लिखना है। इसके बाद एपिक नंबर, अब ये कौन है, ये वही है जिनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ था, क्योंकि ये 2003 की सूची और 2025 की सूची दोनों में एक जैसे मतदाता है, एक ही मतदाता है। इसके बाद उनका एपिक नंबर, यह कौन सा एपिक नंबर, यह 2003 की सूची के अनुसार एपिक नंबर, वोटर आईडी नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। रिश्तेदार का नाम बहुत ही आईएमपी पॉइंट है, बस इसीलिए यहाँ पर एसआईआर हो रहा है। रिश्तेदार का नाम, अब रिश्तेदार के नाम में माता, पिता, दादा, दादी में से किसी एक का नाम आप यहाँ पर दर्ज अनिवार्य रूप से करें। ठीक है, यदि यहाँ पर आप अनिवार्य रूप से नाम नहीं दर्ज करते हैं तो उसकी दूसरी व्यवस्था है, जो कि इसके पीछे की तरफ फॉर्म में लिखा हुआ है। रिश्तेदार से रिश्ता, माता, पिता, दादा, दादी, जो भी रिश्ता आप
हैं वह यहाँ पर लिख देंगे। जिसके बाद यहाँ पर जिला, मतदाता 2003 में जिस जिले की सूची में सम्मिलित था उस जिले का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। यानी कि 2003 की स्थिति में मतदाता जिस भी जिले में थे, हो सकता है कि उनका ट्रांसफर हो गया हो, वह जिला चेंज हो गया होगा, स्टेट चेंज हो गई होगी, तो आप जो 2003 की स्थिति है उस स्थिति में मतदाता कहाँ पर था उसका नाम यहाँ पर दर्ज कर देना है और उसकी जानकारी उस 2003 की सूची के अनुसार ही यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर राज्य का नाम 2003 में जिस राज्य की सूची में नाम था उस राज्य का नाम यहाँ पर दर्ज करें। इसके बाद विधानसभा का नाम, 2003 की जो सूची है उसके ऊपर विधानसभा का नाम भी लिखा होगा, तो उसका नाम आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। इसके बाद विधानसभा का क्रमांक, 2003 की सूची के अनुसार आप विधानसभा का क्रमांक यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर 2003 की सूची के अनुसार ही भाग संख्या लिखेंगे और सरल क्रमांक लिखेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि 2003 की सूची किस प्रकार से आप डाउनलोड करेंगे और किस प्रकार से यह जानकारी देखेंगे। यदि आपको नहीं पता है तो अभी आप फॉर्म भरने का तरीका समझ लीजिए। अब इसके बाद पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण, ठीक है, पिछले एसआईआर के अनुसार, तो फॉर्म में आपको इतना ही भर लिखा हुआ दिखाई देगा। यहाँ बाईं तरफ लिखे हुए रिश्तेदार की 2003 की मतदाता सूची अनुसार जानकारी भरें। अब यहाँ पर रिश्तेदार की जानकारी हमें भरना है। रिश्तेदार कौन है? रिश्तेदार यह व्यक्ति है, ठीक है, ये जो है यह रिश्तेदार है। कुल मिलाकर इनकी जानकारी, जो भी आपने रिश्तेदार यहाँ पर नाम लिखा था, उनकी जानकारी आपको यहाँ से स्टार्ट करना है कि ये रिश्तेदार आपने यहाँ पर दिखाए थे, उन रिश्तेदार की जानकारी आपको यहाँ पर 2003 की मतदाता सूची के अनुसार ही फिल करना है। हम इसे फिल किया हुआ भी आपको दिखा देंगे, किस प्रकार से हमें इसे फिल करना है यह समझ लेते हैं। इसके बाद एक फॉर्म आपको कंप्लीट फिल किया हुआ भी मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ बाईं तरफ लिखे हुए रिश्तेदार का नाम लिखें। जो आपने यहाँ पर रिश्तेदार का नाम दिया था वही आपको यहाँ पर टाइप करना है। यदि यहाँ पर आपने ए बी नाम लिखा है देन ए बी रिश्तेदार ही यहाँ पर आएगा। उनका एपिक नंबर यहाँ पर लिख देना है। रिश्तेदार का नाम, ऊपर लिखे हुए नाम के पिता पति का नाम यहाँ पर दर्ज करें। तो जो भी रिश्तेदार आपने यहाँ पर नाम ए बी लिखा था, इस ए बी का आपको फादर का नेम या फिर हस्बैंड का नेम यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। इसके बाद रिश्ता, पति या पिता दोनों में से एक हो सकता है। उनका जिला 2003 की एसआईआर की सूची के अनुसार, ओके। 2003 में जिस जिले की सूची में नाम था उस जिले का नाम आपको यहाँ पर दर्ज करना है। राज्य का नाम आपको यहाँ पर दर्ज करना है। विधानसभा का नाम आपको यहाँ पर दर्ज करना है और भाग संख्या, सरल क्रमांक और ये सारी जानकारी आपको फिल कर देना है। चलिए, इतना करने के बाद आप यहाँ पर अपने सिग्नेचर करेंगे तो मतदाता स्वयं भी कर सकता है या फिर परिवार का कोई वयस्क सदस्य कर सकता है। अंगूठे का निशान भी लगा सकता है। यदि कोई और के द्वारा यहाँ पर सिग्नेचर किए गए हैं तो रिश्ते का उल्लेख भी करना होगा और आज की डेट, जिस डेट में आप साइन करेंगे वह डेट आपको यहाँ पर डालना होगी और यहाँ पर बीएलओ साइन करेंगे, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए होंगे केस नंबर 1 के लिए। चलिए, इसके बाद केस नंबर 2, दोनों ही फॉर्म आपको फिल करके दिखाए जाएंगे। पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए क्योंकि यह दस्तावेज बहुत ही महत्वपूर्ण है। बढ़िया तरीके से यदि आप क्लियरली इस फॉर्म को कंप्लीट कर देते हैं तो भविष्य में कोई परेशानी नहीं होगी, अदरवाइज नोटिस आपके पास आ सकता है। यदि मतदाता का नाम 2025 की मतदाता सूची में है, ये केस नंबर हमारा सेकंड है कि 2025 की सूची में है लेकिन 2003 में नहीं है, ठीक है। उस केस में हमें क्या क्या जानकारियां किस प्रकार से इस प्रपत्र के अंदर फिल करना है हम देख चुके हैं कि ये जानकारियां तो आपको ऑलरेडी फिल की हुई मिल जाएगी। यहाँ पर आपको फोटो लगाना है। अब पिछले प्रपत्र की तरह ही ये सारी जानकारियां वर्तमान की आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ये अनिवार्य है, सभी को फिल करना ही करना है। अब इसके बाद हम चलते हैं एसआईआर के इन दोनों लेफ्ट और राइट साइड के कॉलम्स के ऊपर। अब यहाँ पर क्या भरना है और क्यों भरना है यह समझ लीजिए और क्यों नहीं भरना है यह भी समझ लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है पिछले एसआईआर के अनुसार मतदाता का विवरण। अब चूंकि
यह मतदाता 2025 वाला मतदाता है, यानी कि इसका नाम 2003 के बाद की किसी सूची में लिखा हुआ है। 2003 के बाद में यह नाम जुड़ा है, मतदाता बना है। देन वह 2025 की सूची में तो आएगा, लेकिन 2003 में नहीं आएगा। अब उस स्थिति में जब 2003 में एसआईआर हुआ था, 2003 में जो पिछला एसआईआर हुआ था, यानी कि ये जो आपके गणना फॉर्म भराए जा रहे हैं, ये एसआईआर टू एसआईआर है। पिछले एसआईआर से यह एसआईआर हो रहा है। तो पिछले एसआईआर में आप उपलब्ध नहीं थे, देन आपकी ये जानकारियां यहाँ पर खाली जाएगी। कौन सी मतदाता का नाम पिछले एसआईआर में आप नहीं थे, तो आपको यहाँ पर नहीं भरना है। आपका एपिक नंबर भी नहीं होगा, क्योंकि आप मतदाता थे ही नहीं उस समय। लेकिन आपके रिश्तेदार तो मतदाता थे। तो कौन रिश्तेदार? अब ध्यान रखिए, पिता, माता, दादा, दादी, इन चारों में से एक नाम आपको अनिवार्य तौर पर यहाँ पर लिखना है। अब आपको यहाँ पर उनसे संबंध भी बताना है कि आपके रिश्तेदार से आपका क्या रिश्ता है, पिता का, माता का, दादा, दादी, जो भी है। इसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं फिल करना है, राज्य का नाम भी नहीं लिखना है, और ये कोई भी जानकारी आपको यहाँ पर फिल नहीं करना है। क्यों फिल नहीं करना है? क्योंकि आप 2003 की सूची में थे ही नहीं, आपका नाम मौजूद नहीं था। जिनका नाम मौजूद है वही जानकारी ये फिल करेंगे। अब एक काम आपके लिए यहाँ पर बनता है कि पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार, यानी कि आपका नाम तो पिछले एसआईआर में नहीं था, लेकिन आपके परिवार के किसी सदस्य का नाम तो पिछले एसआईआर में था, 2003 की सूची में था। उस स्थिति में अब आपने यहाँ पर जो भी नाम दिया है, मान लीजिए आपने लिखा यहाँ पर नाम ए बी, ठीक है, आपके पिता का नाम ए बी है, आपका नाम ए है, आपके पिताजी का नाम ए बी है। देन आप यहाँ से शुरू करेंगे, इस कॉलम को उठाकर यहाँ पर रखना है, तो आप शुरू करेंगे ए बी से, ठीक है। ये ए बी हो गए आपके पिता, ओके। उनका एपिक नंबर, यहाँ पर रिश्तेदार का नाम, ऊपर लिखे हुए नाम के पिता या पति का नाम दर्ज करें। तो जो भी ए बी है, इनके पिता या पति का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। रिश्ता वही आएगा, पिता या पति का। जिला आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। कहाँ से देख के? 2003 की मतदाता सूची के अनुसार। मतदाता सूची आप किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे, इसके बारे में आपको मैं थोड़ी जानकारी दे दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी गई है। अपने जिले का चयन करेंगे और अपनी विधानसभा का चयन करेंगे, और विधानसभा के पोलिंग को देखकर आप वहां से लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें आप पूरी सूची देख पाएंगे, और वहां से आपको पूरी जानकारी भी मिल जाएगी। चलिए, इसके बाद राज्य का नाम। अब यहाँ पर अब यहाँ पर विधानसभा 2003 में जो भी आपकी रही है, आपकी से मतलब क्या है? आपके से मतलब है कि इन ए बी की जानकारी हम यहाँ पर भर रहे हैं, आपके रिश्तेदार की जानकारी यहाँ पर फिल की जा रही है। आपकी जानकारी आपको यहाँ पर नहीं फिल करना है। जो भी रिश्तेदार थे उनकी जानकारी आप यहाँ पर फिल कर रहे हैं कि ये जो रिश्तेदार है, ये 2003 की सूची के अनुसार इस प्रकार की जानकारी रखते थे। ये इस विधानसभा के वोटर थे, इनकी भाग संख्या ये थी, इनका सरल क्रमांक ये था, क्योंकि ये आपको वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, वेरीफाई यहाँ पर हो रहा है, आपको ये ए बी वेरीफाई कर रहे हैं। चलिए, इसके बाद आपको यहाँ पर पिछले की तरह ही साइन करना है, और बीएलओ यहाँ पर साइन कर देंगे। इतना आप समझ गए होंगे। तो यह था हमारा केस नंबर 2। इसी प्रकार से केस नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, और 50% में यह केस आपको देखने को मिलेगा। केस नंबर 3 इस प्रकार से यहाँ पर है। यदि मतदाता विवाहित महिला है जिसका नाम 2025 की मतदाता सूची में शामिल है, परंतु उसके पिता, माता, दादा, दादी का नाम दूसरी जगह मायके में शामिल है, यानी कि उनका जिला बदल गया है, हो सकता है कि स्टेट भी बदल गई हो शादी के बाद में। अब उनके लिए भी ये सारी जानकारियां यहाँ पर कंप्लीट पुराने पैटर्न की तरह ही फिल की हुई मिलेगी। नया फोटो आपको यहाँ पर अनिवार्यता लगाना है, और ये सारी जानकारी
आपके यहाँ पर फिल कर देना है वर्तमान में। यह जानकारी किनकी फिल करना है? ये निर्वाचक जिनके नाम से यह फॉर्म निकला है उनकी जानकारी यहाँ पर आपको फिल कर देना है। चलिए, अब इम्पोर्टेंट विषय यहाँ पर फिर से आ जाता है, वही कि इन दोनों कॉलम का हम क्या करें, किस प्रकार से इन्हें फिल किया जाए। तो पिछले एसआईआर 2003 के अनुसार मतदाता का विवरण, चूंकि 2003 की सूची में यह मतदाता सम्मिलित नहीं था, उस स्थिति में आप क्या करेंगे, ये जगह तो खाली छोड़ देंगे। रिश्तेदार का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे, उनका एपिक नंबर यहाँ पर, सॉरी, रिश्ता यहाँ पर लिख देंगे, रिश्तेदार का नाम और उनसे रिश्ता, बाकी सब यहाँ पर आप ब्लैंक छोड़ देंगे। ओके, अब जो आपने यहाँ पर रिलेशन बताया, जो रिश्तेदार का नाम बताया, उनकी जानकारी आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और उनकी पूरी जानकारी आप यहाँ पर देंगे। मान लीजिए इनका नाम XY है। ओके, इन XY की जानकारी 2003 की सूची के अनुसार, पिछले एसआईआर के अनुसार कंप्लीट यहाँ पर फिल आपको करना है। ठीक है, पिछले प्रपत्र की तरह ही। तो कुल मिलाकर बेसिक बात यह है कि आपको आपके जो रिलेटिव है, जो भी 2003 की एसआईआर में सम्मिलित थे, उनकी जानकारी यहाँ पर फिल करना है। पिता हो सकते हैं आपके या फिर पति हो सकते हैं, दो ही केस यहाँ पर लिए गए हैं। ओके, और जिनका नाम 2003 और 25 दोनों सूचियों में सम्मिलित है, उनको यह जानकारी भी कंप्लीट फिल करना है और उनके रिलेटिव की जानकारी भी कंप्लीट फिल करना है। समझ गए आप शायद बात को। अब हम यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा देते हैं। अब हमने जो केस नंबर 1 लिया था उसके अकॉर्डिंग हम एक फॉर्म को कंप्लीट करके देख लेते हैं। 2025 और 2003 दोनों सूचियों में इनका नाम सम्मिलित है और नाम है इनका रवि कुमार। अब रवि कुमार का यहाँ पर हो गया आधार नंबर, यहाँ पर हो गया उनका मोबाइल नंबर, ये उनके पिता का नाम, ये उनका एपिक नंबर, ये हो गया माँ का नाम, माँ का एपिक नंबर, पत्नी का नाम और पत्नी का एपिक नंबर, ये जानकारियाँ उनको फिल करना है। ठीक है, अब कि 2003 की एसआईआर सूची में यह सम्मिलित थे, 2003 में भी इनका नाम था। हम पहले ही देख चुके हैं कि केस 1 की हम बात कर रहे हैं, चूंकि 2003 की सूची में इनका नाम था तो 2003 की मतदाता सूची के अकॉर्डिंग ये सारी जानकारियां यहाँ पर उनकी फिल हो जाएगी कि 2003 की मतदाता सूची में ये जो व्यक्ति है रवि कुमार, जिनकी यह एपिक नंबर है, ये कहाँ पर वोट डालते थे, कहाँ पर इनका वोटर लिस्ट में नाम था, तो विधानसभा का क्रमांक, भाग संख्या, सरल क्रमांक, इस प्रकार से आपको फिल कर देना ये सारी जानकारियाँ। इम्पोर्टेंट जानकारी आपके यहाँ पर रिलेशन की रहेगी, रिश्तेदार का नेम और उनसे रिश्ता, क्योंकि इन महेश चंद की जानकारी जो इनके फादर हैं उनकी जानकारी अगेन यहाँ पर उनको फिल करना होगी। ठीक है, तो उनके जो पिता है महेश चंद, उनकी सारी जानकारी यहाँ पर फिल की जाएगी 2003 की मतदाता सूची के अनुसार कि 2003 की मतदाता सूची में उनका विधानसभा क्रमांक ये था, भाग संख्या ये था और सरल क्रमांक 401 पर यह नाम इनका दर्ज है और इनका जो नाम है, इनका लड़का रवि, इनका नाम 402 पर दर्ज है। तो इस प्रकार से यह था उदाहरण। इसके बाद सेकंड केस आपका यह वाला है, तो ये सारी जानकारियां इस प्रकार से फिल करना है। इस केस में क्या है, 2025 में है लेकिन 2003 में नहीं है नाम। इस केस में सारी जानकारियां इस प्रकार से यहाँ पर फिल हो जाएगी। इनका नाम यहाँ पर मान लीजिए विकास पटेल है, तो विकास पटेल का नाम 2003 की सूची में सम्मिलित नहीं था। देन उनके पिता का नाम यहाँ पर आएगा, रिश्तेदार का नाम गोपाल पटेल और रिश्तेदार से रिश्ता जो है पिता का है। अब ये गोपाल पटेल की जानकारी यहाँ पर जाएगी, पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार। तो गोपाल पटेल की आईडी और गोपाल पटेल के यहाँ पर पिता का नाम, रिश्ता उनका पिता से, ये कहाँ पर मतदाता थे, उनकी भाग संख्या, सरल क्रमांक, इस प्रकार से आप यहाँ पर फिल कर देंगे। और इसकी पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। और इस प्रकार से तीसरा केस भी यह देख लीजिए, फिल किया हुआ है, आप रोक कर इसे देख सकते हैं। तो इस प्रकार से 3 केसेस हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि यह बिल्कुल वीडियो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में 2003 की मतदाता सूची को डाउनलोड करने के लिए लिंक दी गई है
किस प्रकार से डाउनलोड करना है यह भी दिखाया गया है, तो आप वहां से उसे समझ सकते हैं और सूची को डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक विषय यहाँ पर छोटा सा और आपको मैं क्लियर कर दूं, आपको हो सकता है कि ये क्वेश्चन दिमाग में आए कि महिलाओं के संदर्भ में अब आपके यहाँ पर जिले बदल जाएंगे। ठीक है, जिले बदल जाएंगे तो आपको अनिवार्यता, यदि लड़का और उनके पिता है उस केस में तो दोनों जो है एक ही सूची के अंदर आपको मिल जाएंगे, लेकिन महिला के केस में यदि वह पत्नी के रूप में आपके यहाँ आई है, ठीक है, आपके बहन कहीं और पत्नी के रूप में गए हैं, उस स्थिति में उनका राज्य भी चेंज हो सकता है और जिला भी चेंज हो सकता है, प्रदेश भी चेंज हो सकता है। तो जिस भी प्रदेश में, जिस भी जिले में वर्तमान में वे हैं, उस जिले, उस पोलिंग स्टेशन की जानकारी वहां से आप फोन लगाकर पूछेंगे और उसके बाद में देखेंगे और यहाँ पर फिल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।